अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो स्मार्ट सिलेबस का टॉपिक है वो है अडेप्टेशंस टू लैंड हैबिटेट, यानी ऐसे कौन से कैरेक्टर्स पौधों में पैदा हुए जो कि मददगार साबित हुए पौधों को लैंड पर ग्रो करने के लिए। अब ये कोई 7 कैरेक्टर्स हैं। पेज नंबर मेरे पास 134 है। सबसे पहली बात तो ये कि जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते गए वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनते चले गए और मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी में बहुत ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं। सरफेस एरिया जो है वो कम कर देते हैं, जिसकी वजह से एक्सपोज्ड एरिया छोटा हो जाता है, कम हो जाता है। पानी का लॉस जो है उसको रोका जाता है। और क्योंकि ज़मीन पर हर वक्त पानी अवेलेबल नहीं होता तो जो पौधे खुश्की में, मट्टी में, मड में जो ग्रो करते हैं वो पानी की इस कमी को बर्दाश्त कर लेते हैं। दूसरा ये कि पौधों के ऊपर जो सेल की लेयर है उसमें क्यूटिकल पाई जाती थी जो कि पानी को एवेपोरेट होने से रोकती है, बचाती है, और जितना पानी प्लांट बॉडी के अंदर होता है वो रिटेन रहता है। फिर फोटोसिंथेटिक जो टिश्यूज़ है इनमें डेवलप हुए, वो भी स्पेशल चैम्बर्स की फॉर्म में डेवलप हुए जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करने की खासियत बेहतर होती चली गई। और थोड़े पानी की मौजूदगी में जो फोटोलाइसिस का अमल है और फोटोसिंथेसिस का जो पूरा प्रोसेस है उसको किया जाने लगा। फिर इसके साथ साथ स्पेशल करेक्टर्स भी इनमें डेवलप हुए। उन करेक्टर्स में से एक राइजोइड्स हैं जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि पानी को जज़ब करते थे जहाँ पर भी ये पौधे ग्रो करते थे, और इनको ज़मीन में पेवस्त रखते थे, गाढ़े रखते थे। एनकोरेज का मतलब ये है। इसके अलावा इन ऑर्गेनिजम्स में 2 अलग तरह के गैमेट्स बने और इस अमल को कहते हैं हेट्रोगैमी। हेट्रो का मतलब होता है मुख्तलिफ, गैमी का वर्ड गैमेट्स के लिए यूज़ होता है। तो जो मेल गैमेट है वो मोटाइल है और जो फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल है, और दोनों में थोड़ा सा साइज़ का भी फ़र्क है, साख्त का तो फ़र्क है ही। तो इसलिए इस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये हेट्रोगैमी है। तो गैमेट्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। मेल पार्ट अलहदा होता है, फीमेल पार्ट अलहदा होता है। मेल ऑर्गन अलहदा होता है, फीमेल ऑर्गन अलहदा होता है। आर्चिगोनिया फीमेल पार्ट है, एंथरीडिया जो है वो मेल पार्ट है। तो दोनों अलग अलग तरीके से सेल्स को पैदा करते हैं, गैमेट्स को पैदा करते हैं। और इन गैमेट्स की बाद में फ्यूजन से जाइगोट बनता है। जाइगोट फिर मल्टी सेलुलर एक छोटी सी बॉल बन जाता है जो कि नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप उसने होना होता है, और इसको हम कहते हैं कि ये एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन मिलती रहती है। और इसके साथ ही ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी होती है जिसमें स्पोर्स पैदा करने वाली एक जनरेशन पैदा होती है जिसे स्पोरोफाइट कहते हैं। ये गैमेट्स जो है ये स्पोर्स पैदा करती है और गैमेटोफाइट को पैदा करती है। गैमेटोफाइट्स को गैमेटोफाइट कहते ही इसलिए क्योंकि वो गैमेट्स पैदा करते हैं और उनसे दोबारा स्पोरोफाइट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को अदल बदल कर पैदा करते हैं और इस पूरे अमल को, इस पूरे प्रोसेस को हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अब अगला जो आपकी बुक में टॉपिक है वो आ जाता है डिवियन ट्रेकियोफाइटा। अब ये प्लांट्स का अगला जो बड़ा ग्रुप है ये वो है। ये तमाम दुनिया के उन पौधों को अपने अंदर इंक्लूड करता है जिनमें वॉस्कुलर बंडल है। वॉस्कुलर बंडल में असल में इनके 2 टिश्यूज़ हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम जो है ये पानी की तरसील का काम करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर, और फ्लोएम जो है ये तैयार शुदा खुराक को पत्तों से जो प्लांट बॉडी है उसमें ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह हर सेल तक पहुंचाने की कोशिश करता है। ये बड़े ही सक्सेसफुल प्लांट्स हैं, तमाम दुनिया में पाए जाते हैं और इनकी हज़ारों लाखों की तादाद में इनकी जो है किस्में हैं। बेसिक अगर हम इनके मेन कैरेक्टर्स देख लें तो रूट, स्टेम, लीव्स पर इनकी बॉडी मुश्तमिल है। ये प्लांट बॉडी के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। वास्कुलर बंडल जो है वो स्टेम में भी होता है, रूट में भी होता है, लीफ में भी होता है, और ये जाइलम और फ्लोएम पर मुश्तमिल होता है। फिर उसके बाद जो मेल पार्ट है उसमें जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं। पोलन ग्रेन्स कार्पल के ऊपर फूलदार पौधों में अगर हम बात करें तो पोलन ट्यूब के थ्रू एग तक पहुंचते हैं जो कि ओवरी के अंदर बन रहा होता है। तो प्योर ये एक सादा प्योर साफ़ सुथरा रास्ता है ताकि जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट्स तक बग़ैर किसी नुकसान के आराम से पहुंच जाए। इसके अलावा
बहुत सारे ट्रैक्योफाइट्स ऐसे हैं जो कि फ्लावर प्रोडक्शन भी करते हैं, फ्रूट प्रोडक्शन भी करते हैं। फ्रूट के अंदर जो है वो सीड होता है, सीड के भी अंदर जो है वो एम्ब्रियो होता है। तो जब आप सीड को बोते हैं तो नया पौधा बन जाता है। और ये जो जनरेशन्स पैदा करते हैं वो हेट्रोमॉर्फिक है। हेट्रो का मतलब है मुख्तलिफ, मॉर्फ का मतलब है शक्ल। तो हेट्रोमॉर्फिक का मतलब है कि दो अलग तरह की जनरेशन इनमें बनती हैं और वो एक दूसरे को मुसलसल ऑल्टरनेट करती रहती हैं, तो इनमें भी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। तो ये जी करेक्टर्स थे डिवीजन ट्रेक्योफाइटा के। आपकी बुक में अगला टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ लीव्स का। तो एवोल्यूशन ऑफ लीफ में पता चला कि लीफ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन के अमल के दौरान पौधों में डेवलप हुआ। पुराने जो फॉसिल मिले हमें पौधों के, उसमें से एक फॉसिल रिकॉर्ड आपको यहाँ दिखाया गया है और एक उसकी पिक्चर जो है वो आपको यहाँ डायग्राम बनाकर दिखाई गई है। ये कुक्सोनिया कहलाता है पौधा। 350 मिलियन साल पहले का ये इसका फॉसिल रिकॉर्ड है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 350 मिलियन साल कितने जो है करोड़ों में बात चली जाती है सालों पहले। तो ये सादा तरीन पौधे थे, इनकी इरेक्ट स्टेम थी, इनके स्टेम्स के ऊपर कहीं पर भी लीव्स नहीं थे, स्पोरेंजिया इनके टिप पर पाए जाते थे और ये वाई शेप में इनकी ब्रांचेस हुआ करती थी। नीचे इनके राइजोइड्स थे जो कि ऐसे स्ट्रक्चर थे जो कि अब्जॉर्ब करते थे मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को, जहाँ पर ये पौधे ग्रो करते थे। और राइजोइड्स के अलावा राइजोम लाइक एक स्ट्रक्चर होता था जो कि हॉरिजेंटली जो है वो पाया जाता था और इससे निकलने वाली राइजोइड्स इनको पेवस रखते थे और राइजोम जो है वो हॉरिजेंटली ऐसे रन करता था इनकी बॉडी के अंदर। तो कुक्सोनिया के बारे में बात ये की जाती है कि इसमें कुछ स्ट्रक्चरल हिस्सा ऐसा है कि हम कह सकते हैं कि इसका जो स्टेम है वो बिल्कुल नेकेड था, लीव्स के बगैर था और ये अव्वल तरीन जो पौधे हैं ये उसकी निशानदेही करता है और इससे ऑनवर्ड फिर बाकी के पौधे ऐसे बनना शुरू हुए जिनमें लीव्स की डेवलपमेंट होती रही। तो लाइकोपोड्स जो हैं ये ग्रुप है कुछ पौधों का। ये वो पहले पौधों में से थे जिनमें प्रॉपर ट्रू लीव्स भी बनना शुरू हो गए, रूट्स भी बनना शुरू हुई। इन लाइकोपोड्स में से एक जो पौधा मशहूर है इस खासियत के लिए वो है लाइकोपोडियम। इसमें लीव्स भी थे, बहुत छोटे साइज़ के थे और उनमें जो थी वेन्स जो थी वो अनडिवाइडेड थी। इसका मतलब है कि आप देखते हैं कि जब हम पत्ते को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको दरमियान में एक नेटवर्क, एक जाल की शक्ल में उसकी वेन्स नज़र आती हैं। तो इनमें सिर्फ एक ही वेन पाई जाती थी और ये छोटे साइज़ के पत्ते थे, तो इसलिए इसको माइक्रोफिल कहते हैं। बाद में बड़े पत्ते जो हैं वो डेवलप होना शुरू हुए और उनके अंदर जो वेन्स बनना शुरू हुई वो जाल की शक्ल में फैल गई। आज भी हम देखते हैं कि ज़्यादातर पत्तों में जाल की शक्ल में जो वेन्स हैं वो फैली होती हैं। तो इस तरह के जो पत्ते थे उनका बड़ा चौड़ा जो हिस्सा होता था उसको कहते थे लीफ ब्लेड या लेमिना और इस पूरे पत्ते को हम कहते थे मेगाफिल। अब हम बात करते हैं कुछ स्टेप्स की जो कि हमारा ख़्याल है कि जिसके थ्रू पौधों में जो लीफ फॉर्मेशन है वो हुई होगी। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक पौधा है, उसका मेन हिस्सा है स्टेम और उससे आगे वाई शेप में ब्रांचिंग जो है वो निकल रही है। इसे डाइकोटोमस ब्रांचिंग जो है वो कहते हैं और ये सेम लेवल पर यहाँ पर ख़त्म हो रही है। अच्छा जी, इससे कुछ जो पौधे इससे अगले स्टेप पर जो डेवलप हुए, इवॉल्व हुए, उसमें कुछ ब्रांचेस बड़ी थी, कुछ ब्रांचेस छोटी थी। तो इस तरह की जो तरतीब होती है उसको कहते हैं ओवरटॉपिंग या अनइक्वल डाइकोटोमी। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी वाई शेप बन रही है, यहाँ पर भी वाई शेप बन रही है, यहाँ पर भी वाई शेप है, लेकिन इस वाई शेप में इक्वल लेवल पर डेवलपमेंट नहीं हुई ब्रांचेस की। आहिस्ता आहिस्ता जब इस तरह के पौधे मज़ीद इवॉल्व होते गए तो उनमें जो ब्रांचेस थे वो सेम लेवल पर पहुँच गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो अलग ब्रांचेस हैं, ये सेम लेवल पर पहुँच गए हैं। जब ये सेम लेवल पर पहुँच गए या सेम प्लेन पर पहुँच गए तो इसको हमने कहा स्टेप को प्लेनेशन। प्लेनेशन के बाद जो जितनी भी ब्रांचेस थी उनके दरमियान में पेरेन्काइमा सेल्स जो थे वो डेवलप होना शुरू हुए, डिवाइड होना शुरू हुआ, उन्होंने इस पूरे हिस्से को भर दिया। अब ये एक वेब्ड फुट जो है वो कहलाता है। जैसे बतख के पाँव अगर आप देखें तो उसकी भी डिजिट्स के दरमियान में उसकी बारीक मेम्ब्रेन चप्पू के जैसी उसके पाँव होते हैं और फ्लैप होता है बारीक तह की तरह उसके पाँव के दरमियान में, डिजिट्स के दरमियान में झिल्ली होती है। तो ये जो है ये वेब्स बन गए पौधे में। फिर जो शुरू में पौधे के पत्ते बने उनमें छोटा साइज़ था पत्तों का और एक ही तरह की वेन थी।
तो उसके बाद जो पत्ते बनना शुरू हुए उनका साइज़ भी थोड़ा बेहतर होना शुरू हो गया और वेन्स ने भी आगे जा बजाय एक जाल की सूरत इख्तियार कर ली और ये पूरे पत्ते में स्प्रेड हो गई। तो इसको कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। तो इस टॉपिक के साथ आपका ये जो बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ रेटिकुलेट वेनेशन को जो हमने डिस्कस कर लिया ख़त्म हो जाता है। इस टॉपिक को बड़े ही अच्छे तरीके से आपको याद करने की ज़रूरत है क्योंकि जो एवोल्यूशन ऑफ लीफ है इस पर नोट आ जाता है और ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।